अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। फाइनली सबके लिए शॉपिंग करते करते आज मेरा टाइम आ गया। आज जी मेरे हस्बैंड मुझे ले जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आज कुछ भी नहीं लेना था, मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की थी, तो बस आज सुकून से मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगी। सबको ईदी देनी थी तो इसीलिए सबकी पहले की, और फिर मैंने सोचा कि अपनी नहीं करती। फिर जी मेरे मियाँ ने कहा कि आपको भी ईद की शॉपिंग कराते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं। वैसे मैंने ईद के कपड़े ईद से पहले ले लिए थे, क्योंकि मैं गांव जा रही थी, तब मुझे कुछ ड्रेसेस मैंने सोचा स्टिच करवा लेती हूँ, और मैंने सोचा था कि बस वही पहन लूँगी, कोई बात नहीं। पर सबकी की शॉपिंग, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप भी शॉपिंग कर लें अपने लिए। और ये हैदराबाद ईद के लिए ना यहाँ पे फेस्टिवल लग रहा है, ईद फूड फेस्टिवल, और इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोर किया है। इंशाल्लाह अगर मैं आई तो आपके लिए व्लॉग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। बाय द वे ये शॉपिंग वाला मेरा 4th व्लॉग होने वाला है, या आई थिंक 5th। मैं ये व्लॉग ना रिकॉर्ड करती, पर पता नहीं क्यों शॉपिंग वाले व्लॉग इतने वायरल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और कुछ लोग खुद पर्सनल आके मुझे इनबॉक्स करते हैं कि नहीं आप व्लॉग रिकॉर्ड करें, हमको अच्छे लगते हैं। तो स्पेशली मेरी एक दोस्त है जो गांव में रहती है, तो फिर उसके लिए भी कर लेती हूँ। आप सबको इतने अच्छे लग रहे हैं तो मैंने सोचा आप चलें ठीक है कर लेती हूँ। बाकी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शो ऑफ़ कर रही हूँ, तो भाई शो ऑफ़ करने वाली तो ऐसी में कोई बात ही नहीं है। ब्लॉगर्स का काम ही ऐसा होता है, ज़ाहिर है वीडियो तो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना कहीं जाने वक्त। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती। अब जिनको नहीं पसंद आती तो उसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है ना। बाकी जिनको पसंद आती है उनको थैंक यू सो मच, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं इस वक्त आई थी लतीफ़ाबाद शॉपिंग करने। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि खुद के लिए लतीफ़ाबाद से कर रही है, बाकी लोगों के लिए मॉल से शॉपिंग की। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं मॉल से भी कर सकती थी, पर इन दिनों ना मार्केट में इतना मज़ा होता है, इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी होती हैं, तो इतना वो अच्छे से डेकोरेट की हुई होती हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इस वक्त मैं आई थी बिन सईद शॉप पे, और मुझे ड्रेस लेना था अपने लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से कौन सा लूँ। तो मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाइट ना मेरा फेवरेट है। उसके बाद हम आ गए वॉचेस लेने, और इसीलिए भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिनके लिए लेनी थी उनको पसंद भी तो आए ना। तो फिर जाके हमने ये दोनों वॉचेस सेलेक्ट की, और पता नहीं अब उनको अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी। बाय द वे ये मेरे दोनों भाइयों के लिए थी वॉचेस, क्योंकि बाकी मेरे मियाँ के लिए इसलिए भी नहीं ली, क्योंकि उनके लिए जब अब्बू आते हैं ना तो सऊदीया से लेते आते हैं, तो उनके पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। उसके बाद जी हम आ गए चूड़ियाँ पहनने। तो चूड़ियाँ मुझे लेनी थी कांच की एक्चुअली, पर इनके पास ना मल्टी कलर में कांच की इतनी मज़े की थी नहीं, और बाकी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि बस स्टील की जो होती है ना वही मैं मल्टी कलर में ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बस यहीं से पहन भी लेती हूँ, और ये सारे कलर्स थे। आई थिंक हम ख़वातीन की ना ईद चूड़ियों और मेहंदी के बिना इनकम्प्लीट होती है, और कुछ ही लड़कियां होंगी उंगलियों पे गिनने वाली जिनको चूड़ियाँ नहीं पसंद या मेहंदी नहीं पसंद। बाकी तो आई थिंक हर लड़की को चूड़ियाँ और मेहंदी बहुत पसंद होती हैं। बेसिकली मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए एक ही साथ ना मैंने एक ही हाथ में 2 दर्जन चूड़ियाँ पहन ली। वेल ये तो बस अभी जाके पहनी है, घर में ठीक से पहन लूँगी एक एक, या फिर थोड़ी सी पहनूँगी थोड़ी सी रख लूँगी। अभी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। बाकी ज्वेलरी मैंने सिंपल सी ली थी, अगर वो मुझे टाइम मिला तो घर जाके आपको दिखाऊंगी। और मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी ना नहीं पसंद, क्योंकि शादी के बाद ज़ाहिर बच्चा होने के बाद ना तो मैं बच्चा संभालूँ या फिर ज्वेलरी संभालूँ। और उसके बाद हम एक बुटीक पे आ गए थे मेरे बेटे के लिए कपड़े लेने, और शूज़ वगैरह तो मैंने स्टाइलों से ले लिए थे। उसके बाद जी हम आए कैलिफोर्निया, क्योंकि इस वक्त भूख बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा कि आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, और यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है। आप कभी जाइएगा टेस्ट करिएगा। और फाइनली आज जी मेरी शॉपिंग जाके कंप्लीट हो गई है। और पहले क्या होता था कि जब कुछ होता था ना, या मुझे शॉपिंग करानी होती थी करनी होती थी, या फिर कोई गिफ्ट लेना होता था अपने हस्बैंड से, या तो फिर कोई डे होता था मेरा, यानी कि बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह, तो मैं बस ऐसे ही बैठी रहती थी और मेरा मियाँ भूल जाते थे, और फिर जी मैं वापस आते होते थे तो मैं मुँह फुलाए बैठी होती थी। तो अब जी ऐसा नहीं होता, अब मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि बर्थडे आ रही है बर्थडे आ रही है, क्योंकि बाद में फिर मुंह फुलाने से बेहतर है कि बंदा गिफ्ट भी ले ले और पहले ही बता दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ऐसी बातें याद ही नहीं रहती।
तो आप सबको भी मेरी तरफ से टिप है कि अगर आप के भी हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह भूल जाते हैं ना कुछ, तो आप भी बस पहले ही याद दिला दिया करें। इससे बाद में मुंह फुला के बैठने से तो अच्छा है बंदा पहले ही जो है वो बता दे। और फिर मैं सोचती हूँ, पहले गुस्सा भी होती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बेचारे को इतने सारे दिन के काम होंगे, बिजनेस होगा तो भूल जाता होगा। फिर मैं बोलती हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं, और फिर मुझे भी बुरा लगता है। तो पहले ही बता दिया करे, बेचारों को काम होते हैं बाहर के भी 100, क्योंकि हम ख़वातीन को तो बस घर ही संभालना होता है। क्योंकि ये सब ना हम ख़वातीन के जो होते हैं गिफ्ट लेना और ये सब लड़कियों के चौंचले होते हैं, मर्द हजरात को इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। होता है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं होता। मेरे हस्बैंड को तो नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात। और ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक।